के नाम की महिमा हो। जल्द आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। आइए हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके हम 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे नाम से एक मन होकर के मांगेगा, एक चित होकर के मांगेगा, वो उसे मिल जाएगा। हम एक वचन को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि पतरस को जो उस समय का जो हेरोदेस था उसने क्या कर दिया था, बंदीगृह में पतरस को बंद करवा दिया था, क्योंकि उसने देखा कि यहूदी लोग इससे प्रसन्न होते हैं। तो उसने यहूदियों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, पतरस को पकड़वाया और बंदीगृह में डाल दिया। और बंदीगृह में डालने से क्या हुआ कि कलीसिया, बाइबल में लिखा है, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, एक मन होकर के प्रार्थना कर रहे थे, एक चित होकर के प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरे प्रेरित को बचा, तेरे प्रेरित को निकाल इनकी बुरी युक्तियों से, क्योंकि उसे अगले दिन हेरोदेस मरवाने वाला था। हालेलुया। प्रभु ने कहा, एक मन होकर के कोई पृथ्वी पर मांगेगा उसके लिए मैं दे दूंगा, या उनके लिए हो जाएगा। पिता देगा एक मन होकर के मांगने वालों से। और उसी प्रकार जब कलीसिया ने लव लगाकर एक मन एक चित होकर के प्रार्थना किया, पतरस बंदीगृह से बाहर, दुश्मनों के कौरे क्षेत्र से बाहर हो गया। उनकी युक्तियों से परमेश्वर ने उसे बचा लिया, केवल लव लगाकर एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करने से। यह दिन है कि हम एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करें। और जब आप और मैं एक मन एक चित होकर के प्रार्थना करेंगे, परिवार में एकता हो, एक होकर के प्रेयर करेंगे, परिवार के लोग मिलकर के जब हम प्रेयर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना का उत्तर हम देखने को पाएंगे। आज बहुत सारे लोग कलीसियाओं में अपनी प्रार्थना का उत्तर इसीलिए नहीं पाते क्योंकि उनका मन एक नहीं है। वो एक होकर के नहीं मांग रहे हैं परमेश्वर से। कोई ये मांग रहा है, वो ये बोल रहा है, एक विषय पर कोई एक नहीं है। जैसे कि कोई कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, एक जने कर रहा है तो कोई एक और जो है वो दूसरे विषय को लेकर के करेगा कि प्रभु हमारे कलीसिया में ये जरूरत है। नहीं, किसी भी विषय के लिए क्यों ना हो, हमें एक मन होना है। परिवार में, रिश्तेदारों में, कलीसिया में। और जब हम एक होकर के प्रभु से मांगेंगे, प्रभु से ग्रांटेड कर देगा, उसे नियुक्त कर देगा, ले ले ये तेरा है। चाहे छुटकारा हो, चाहे चंगाई हो, चाहे आशीष के लिए हो, चाहे उन्नति के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, यदि हम एक होकर के मांगते हैं, प्रभु कहता है ग्रांटेड है, मंजूरी है, दे दिया जाए इसे। हालेलुया। प्रियो, एकता होना मन में बहुत जरूरी है। पति पत्नी के बीच में एक मन होना बहुत जरूरी है। बच्चे पिता के साथ आपका एक मन होना जरूरी है। माँ बाप का बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कलीसिया में एक मन होना जरूरी है। और जब एक मन होगा तो आपके बीच में फूट नहीं होगा, आपकी उन्नति ही होगी। क्योंकि आप जो कुछ मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर के उसे परमेश्वर ग्रांटेड कर देगा, उसे नियुक्त कर देगा, दे देगा, मिल गया है, ले लो। आज हमें एक मन एक चित होकर के परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। हमारे जीवन में एकतापन लाने की जरूरत है। और जब ये होगा तो हमारी और हमारी कलीसिया की उन्नति होगा। जो एक मन होकर के मांगेगा, पति पत्नी एक होकर के मांगी, पति कुछ और मांग रहे, पत्नी कुछ और मांग रहे, बच्चे कुछ और मांग रहे, सारे विषय के लिए एक मन होना बहुत जरूरी है। और जब आप और मैं ऐसा परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। यदि आप कलीसियाई जीवन के बारे में प्रेरितों के काम में पढ़ेंगे तो लिखा है कि चेलों को पकड़कर उन्होंने पिटवाया, धमकियां दी। तब चेलों ने मिलकर के प्रेरितों के काम में प्रार्थना किया, प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी बातों को देख। और जब वो प्रार्थना किए, वो जगह वो पवित्र आत्मा से भर गया और हिल गया, लिखा है।
एक मन होकर के मांगने वाले अच्छे अच्छे दुष्ट आत्मा के गढ़ों को हिला देते हैं। समस्या जो दुष्ट आत्माएं लाती है उसे तोड़ देते हैं एक मन होकर के प्रार्थना करने से। जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर ग्रांटेड करता है, मंजूरी दे देता है। आप प्रभु के नाम से मांगिए, एक मन होकर के मांगिए, आपकी हर एक विषय को प्रभु ग्रांटेड करने जा रहा है इन दिनों में प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।